गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 के मैथमेटिक्स क्लास में आज हम लोग लेक्चर 7 में देखेंगे कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है प्रूफ दैट द कर्व y equals to x square and xy equals to k, xy equals to k intersect orthogonally if 8k square equals to 1। ये बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गत वर्षों में 2001, 2005, 2006, 2009 ऐसे कई सालों में ये पूछा गया हुआ सवाल है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी चर्चा करेंगे। आइए देखें। तो हमें ये शो करके दिखाना, हमसे ये बच्चों कह रहा है कि अगर ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली हो तो ये कंडीशन होल्ड करेगी कि नहीं। तो वही चीज़ करेंगे जो हमसे कह रहा है। तो हमने ये मान लिया गिवन equation of curves y equals to x square and xy equals to k। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। लेट p x1 y1 be the point of contact इससे कर्व बच्चों क्या हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर एंड x1 y1 इक्वल्स टू k। ऑन सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, ऑन सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस y1 की वैल्यू लाके यहाँ प्लेस कर दे x फोर्थ में, तो हो जाएगा x1 इंटू x1 स्क्वायर इक्वल्स टू k। सो x1 क्यूब इक्वल्स टू k। सो x1 इक्वल्स टू k टू द पावर 1/3। ये x1 की वैल्यू आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन थर्ड। सो y1 बराबर हो जाएगा हमारे पास k टू द पावर 2/3। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा ये आपका मिल गया क्या, k टू द पावर 1/3 कॉमा k टू द पावर 2/3। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। अब डिफरेंशिएट करिए 1 एंड 2 को। डिफरेंशिएटिंग 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों 1 से हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 2x। अब एट पॉइंट k 1/3 एंड k 2/3। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डेरिवेटिव निकाल ले रहे हैं, तो ये हमारा m1 बन जाएगा। m1 इक्वल्स हो जाएगा dy/dx एट गिवन पॉइंट इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 2x के प्लेस पे आएगा k टू द पावर 1/3। ओके, सिमिलरली या एंड। अब सेकेंड वाले को डेरिवेट करिए। मल्टीप्लिकेटिव रूल है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू 0। के कांस्टेंट है 0। तो dy/dx बिकम्स टू -y/x। अब एट k टू पावर 1/3 कॉमा k टू द पावर 2/3। जब इस पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा m2 इक्वल्स टू dy/dx एट k 1/3 एंड k की पावर 2/3 इक्वल्स टू माइनस k टू द पावर 2/3 अपॉन k टू द पावर 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस k टू द पावर, ये यहाँ माइनस करेगा बच्चों, तो आ जाएगा 2/3
-1/3, तो 2 - 1 1/3 बचेगा। ओके, k टू द पावर 1/3। ठीक है, अब हम ये हमारा M2, तो ये कह रहा है बोथ कर्व्स आर ऑर्थोगोनली। अगर बोथ कर्व्स हमारे ऑर्थोगोनली हैं देन क्या हो जाएगा, M1 × M2 मस्ट बी इक्वल्स टू -1। क्लियर। अब M1 M2 की वैल्यू प्लेस करिए। M1 हमें मिला है 2 k टू द पावर 1/3 इंटू -k टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू -1। ओके बच्चों, अब देखिए इससे क्या मिलेगा, इससे हमको ये मिल जाएगा यहाँ पे -2 k टू द पावर 1/2 इंटू 1/2, तो 2/3 इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब k की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1/, या हम लोग क्या कर दें, क्यूब रूट ले लें, क्यूब ले लें बोथ साइड, तो क्यूब लेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू k 2/3 होल पावर 3 इक्वल्स टू 1, तो ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 8, ये आ जाएगा k² इक्वल्स टू 1। यही रिलेशन हमें प्रूफ करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बच्चों और देखेंगे। चलिए अगला एक प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है प्रूव दैट, एग्जाम्पल करके लिखेंगे, प्रूव दैट a1 x² प्लस b1 y² इज इक्वल्स टू 1 एंड a2 x² प्लस b2 y² इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली इफ 1/a1 माइनस 1/b1 इक्वल्स टू 1/a2 माइनस 1/b2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आया हुआ है आपका 2004, 6, 7, इसके बाद 8, 11, 12, 15 एंड 18। इतने सालों में ये पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल हैं तो हमें ये रिलेशन होल्ड करना है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो हमें पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा दोनों का, डी पहले को डेरिवेट करेंगे, दूसरे को डेरिवेट करेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे और उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट लें, गिवन कर्व्स आर, कर्व दिया हुआ आपका a1 x² प्लस b1 y² इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1, a2 x² प्लस b2 y² इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने ये सपोज कर लिया, लेट p ऑफ x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इनको सिंप्लीफाई करेगा, तो ये हमारे पास, या ऐसे ले लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सीधे डेरिवेट करके हम लोग वैल्यू रखेंगे। अब डिफरेंशिएटिंग 1 and 2, तो देखिए बच्चों क्या बनेगा, जब 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 2a1x प्लस
2b1y और साथ में dy/dx इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है, 2 कॉमन लेके भेज दें तो आएगा a1x प्लस b1y dy/dx इक्वल्स 0। तो dy/dx निकालना है बच्चों, तो dy/dx हमारे पास हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, उधर माइनस होगा, माइनस a1x अपॉन b1y। अब एट पॉइंट x1 y1 निकाल लीजिए, तो एट x1 y1, तो ये हमारे पास हो जाएगा y1 a1 x1 अपॉन b1 y1। इसी को हमने सपोज कर लिया m1 स्लोप ऑफ फर्स्ट, ठीक है। एंड सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करिए, तो सेकेंड वाले से हो जाएगा 2a2x प्लस 2b2y साथ में dy/dx इक्वल्स 0। तो यहाँ dy/dx आ जाएगा बच्चों माइनस a2x अपॉन b2y। अब एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 पे, ये x1 y1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमसे क्या कह रहा है, बोथ द स्लोप्स आर बोथ द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। तो यहाँ हम लोग ये करेंगे कि कर्व्स आर ऑर्थोगोनली। अगर ये ऑर्थोगोनली होगा तो d, या ऐसे लिखें m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, इट मीन्स dy1 ऑफ dx ऑफ x1 y1 और dy2 ऑफ dx ऑफ x1 y1 आर प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1। दोनों की वैल्यू प्लेस करें बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा माइनस a1 x1 अपॉन b1 y1 और फिर यहाँ माइनस a2 x1 अपॉन b2 y1 इज इक्वल्स टू -1। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा a1 a2 अपॉन b1 b2 x1 y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों x1 y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस b1 अपॉन b2 अपॉन a1 अपॉन a2। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको नया इक्वेशन कंसीडर करिए। थर्ड, एक रिलेशन ये आ गया x1 अपॉन y1 का। हमें जो रिलेशन बच्चों प्रूफ करना है, यहाँ से x1 y1 एलिमिनेट करना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे और x1 y1 का एक नया रिलेशन बनाएंगे। तो देखिए ऑन सॉल्विंग या फ्रॉम, हम क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर दें। अगर यहाँ आप चाहें तो इसको बना लीजिए, ये हो जाएगा a1 x1 स्क्वायर प्लस b1 y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, a2 x1 स्क्वायर प्लस b2 y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको थर्ड बनाइए एंड दिस बिकम्स टू फोर्थ। ये इक्वेशन अपना हो जाएगा फिफ्थ। ऑन सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, तो अब देखिए इस थर्ड में से फोर्थ को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 इंटू y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ बन जाएगा आपके पास a1 माइनस a2 x1 स्क्वायर इक्वल्स टू b1 माइनस b2 y1 स्क्वायर। ये प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा ये, तो हमारे पास आ जाएगा x1 अपॉन y1 इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2। इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब देखिए फ्रॉम फिफ्थ एंड ये 6 हो जाएगा, तो फिफ्थ और 6 में LHS दोनों का सेम है तो RHS सेम कर दें। फ्रॉम फिफ्थ एंड 6, अब देखिए LHS सेम है तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस b1 b2 अपॉन a1 a2 इज इक्वल्स टू माइनस b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2। माइनस से माइनस साइन उड़ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र करिए। दिस इम्प्लाइज दैट a1 माइनस a2 अपॉन a1 a2
इक्वल्स टू b1 माइनस b2 अपॉन b1 b2, तो इट कैन बी रिटेन एज a1 अपॉन a1 a2 माइनस a2 अपॉन a1 a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b1 b2 माइनस b2 अपॉन b1 b2, तो a1 से a1, b2 से a2 से a2, b1 से b1, b2 से b2, वी हैव 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन b1। अब हमें क्या प्रूफ करना है, a1 b1 लाना है, तो इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर दें, उसको इधर ट्रांसफ़र कर दें, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों लास्ट लाइन पे, दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन b2, दिस इज आर रिलेशन। तो इस प्रकार से बच्चों ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, एंड हुआ। कुछ क्वेश्चंस हम लोग लिखेंगे जो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको आप सॉल्व करेंगे। सेम इसी कंटेंट पे एक क्वेश्चन और है एक्सरसाइज में, उसको भी आप देख लेंगे। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द कर्व्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली इफ ए स्क्वायर माइनस ए डैश स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर। बच्चों ये रिलेशन भी सेम इसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। ये आपका आया हुआ है 95, 2002, 3, 6, 7, 11, 15, 16, 18, ये कई बार ऐसे प्रश्न पूछा गया है। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, प्रूव दैट द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 15 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ये भी क्वेश्चन आपका 94, 95, 99, 2005, 13, 15, 16 कई बार पूछा गया है। वन मोर एग्जाम्पल, प्रूव दैट द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x माइनस 1 टचेस ईच अदर। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा मिनिमा के बारे में समझेंगे। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।